हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे अपन, ठीक है। और इसमें अपन ने कोशिका पढ़ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था, ठीक है। लवक पढ़ लिया, उसके बाद में लाइसोसोम पढ़ लिया था अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे फोर्थ, अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। इम्पोर्टेंट है बच्चा। अंतर्द्रव्य जालिका का देखो क्या रोल है, कोशिका में क्या काम है इसका, वो अपन सारा पढ़ेंगे। तो देखो संरचना तो आपको इसकी बनानी नहीं है, आपको संरचना बुक में देख सकते हो आप इसकी संरचना, ठीक है। और ये याद रखना कि ये क्या होता है, केंद्रक के चारों, केंद्रक व कोशिका कला के बीच कोशिका कला के बीच नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। नलिकाओं के रूप में फैली हुई रहती है, ठीक है। तो ये केंद्रक, और जो अपन ने कोशिका पढ़ी थी इस तरीके से, जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है नलिकाओं के रूप में ऐसे फैली रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है। ये कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका कला के बीच में नलिकाओं के रूप में फैली रहती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखोगे कि अंतर्द्रव्य जालिका जो है ये क्या काम करती है। ये कोशिका में जो है कोशिका द्रव्य व केंद्रक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती है। पदार्थों का विनिमय करना किसका काम होता है, इसी का काम होता है, ठीक है बच्चा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट्स में मिल जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, केंद्रक व कोशिका कला के बीच में नलिकाओं के रूप में फैली रहती है, पहली चीज तो ये याद रखनी है। और कोशिका द्रव्य पढ़ा था बच्चा। ये देखो, ये केंद्रक, ये कोशिका है, केंद्रक है, यहाँ पे जो पदार्थ भरे होते हैं उसी को कोशिका द्रव्य बोलते हैं, इसको कोशिका कला बोलते हैं, कोशिका कला। तो ये याद रखना आपको, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं अपन ये चीजें। तो इन दोनों के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है, अंतर्द्रव्य जालिका करती है। कौन करती है, अंतर्द्रव्य जालिका करती है। एक पॉइंट इसमें याद रखना है, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है, खोज तो नहीं है इसमें, नाम नहीं दे रखा आपकी, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछता भी नहीं है इतना। तो अगर इसकी बात करें तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। दो प्रकार की होती है, देखो कौन कौन सी। फर्स्ट आपको याद रखना है, इसमें एक होती है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, यानी एक तो खुरदरी होती है, चिकनी जो है वो होती है अंतर्द्रव्य जालिका, एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है। इसको शॉर्ट में बोल सकते हो आप RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। और चिकनी मतलब SER या स्मूथ रेक्टिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, दो प्रकार की जो है अंतर्द्रव्य जालिका होती है। इनको खुरदरी क्यों बोलते हैं, इसको खुरदरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, खुरदरी। खुरदरी पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खुरदरी। और ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। चिकनी जो है, इस पे लिपिड या वसा का निर्माण होता है, लिपिड या वसा का निर्माण होता है, ठीक है। वसा का निर्माण होता है। वसा जो होती है वो क्या होती है, चिकनी में से याद रखो आपको कि वसा क्या होती है, चिकनाहट होती है, तो इसलिए चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पे। और राइबोसोम यानी खुरदरी, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये आपको चीजें याद रखनी भी अच्छे से, ठीक है। तो ये अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में अपन ने पढ़ा, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चा।
इसके अलावा एक गोल्जी काय का निर्माण भी करती है। ये एक पॉइंट इसमें दे रखा है कि ये गोल्जी काय का निर्माण करती है, ठीक है। अब पांचवा जो अंग है कोशिका अंग, वो अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम और राइबोसोम जो है ये क्या काम करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। कोशिका के लिए प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है बेटा, राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। आपकी बुक में नहीं दे रखा है लेकिन आप इसको लिख सकते हो कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी होती है, राइबोसोम, ठीक है। इसका नाम दिया जाता है इस तरीके से क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करती है, कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीनों का निर्माण करती है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं अपन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो खोज जो है क्लाड नाम के वैज्ञानिक ने की है, क्लाड। और इसको नाम दिया है बेंदा ने। नाम इसको किसने दिया है, सॉरी बेंदा नहीं था, क्या नाम था इसका, पेलेड, ठीक है। पेलेड ने इसको नाम क्या दिया था, राइबोसोम, ठीक है। क्लाड ने खोज की और पेलेड ने इसको नाम दिया था क्या, राइबोसोम। और राइबोसोम जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S और एक 80S। देखो इस तरीके से राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S होता है, एक 80S होता है। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, दो प्रकार के। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। देखो पहला जो होता है ना वो होता है 70S, एक होता है दूसरा 80S। ये राइबोसोम के प्रकार होते हैं। ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और ये पाया जाता है बच्चा यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम आरएनए वगैरह के बने होते हैं, आरएनए के। तो ये आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। छोटे छोटे ही ज़्यादा बड़े नहीं। उसके बाद में एक इसमें आएगा, एक इसमें है क्या, गोल्जी काय, गोल्जी काय। और एक गोल्जी कोई जो है ये क्या करता है बेटा, खोज याद रखना, कैमिलियो गोल्जी ने किया है, कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी, और इसी के नाम से गोल्जी काय नाम पड़ा है, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की है। उसके बाद में इसका कार्य क्या होता है कि शर्करा, शर्करा, प्रोटीन, पैक्टीन, पैक्टीन आदि का निर्माण करता है, आदि का निर्माण करता है कोशिका के लिए, आदि का निर्माण करता है, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सॉरी इसीलिए जो है, सॉरी ये शर्करा, प्रोटीन, पैक्टीन आदि का निर्माण करता है, ये इसका काम होता है, ठीक है। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की है, ठीक है। और ये केंद्रक के पास में पाया जाता है, ये भी नलिका के रूप में, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी, बस इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उसके बाद में इसमें आता है एक कोशिका, कौन सा, तारककाय, तारककाय। और ये तारककाय जो है बच्चा, ये केवल पादप जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में। केवल कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में। केवल कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। खोज इसकी की थी वॉन बेंडेन ने, वॉन बेंडेन ने इसकी खोज की थी, वॉन बेंडेन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। कार्य क्या होता है, ये कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में सहायता करता है या कोशिका विभाजन में तत्व तंतु का निर्माण करता है। तत्व तंतु पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, तत्व तंतु का निर्माण करता है। अभी केवल नाम याद रख लो, मैं कोशिका विभाजन जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि तर्कु तंतु क्या होते हैं, इनका निर्माण कौन करता है, तारककाय करता है, ठीक है। ये शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी करता है, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी करता है, ठीक है। नर युग्मक होते हैं शुक्राणु, उनकी पूंछ का निर्माण कौन करता है, तारककाय करता है। तो ये इसके कुछ कार्य हैं वो याद रखोगे, खोज याद रख लेना, जंतु कोशिका में पाया जाता है केवल। तो ये चीजें जो है बोर्ड में बता रहा हूँ मैं आपको, नोट्स में आपको फुल मिल जाएगा। आपको अभी केवल बोर्ड पे ध्यान देना है, याद करना है इनको। और एक लास्ट इसमें याद रख लेना आप लोग, रिक्तिका। रिक्तिका मैंने पहले भी बताई है, और ये क्या काम करती है, जल का संग्रह करती है, ठीक है, जल का संग्रहण करती है,
ठीक है। और ये बड़े आकार की छोटे आकार की दोनों पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको याद रखना है। पादप कोशिका में बड़े आकार की होती है, रिक्तिका जंतु कोशिका में छोटे आकार की होती है। तो ये कोशिकांग सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।